Hello everyone and welcome to my channel Octopus Math by साहिबा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं? इन्हें समझने के लिए हम दो नंबर्स अज्यूम कर लेते हैं a एंड b। a को हम कहेंगे b का फैक्टर अगर b अपॉन a हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाता है जो कि इंटीजर हो। इंटीजर्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। फैक्टर्स को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगर a b को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि a का जब हम टेबल पढ़ें तो उसमें b आ जाए तो फिर a b का फैक्टर कहलाएगा। ये तो हो गई कुछ किताबी डेफिनेशंस। अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि अगर आपके पास 12 स्वीट्स हैं और इन्हें आप डिफरेंट पैकेट्स में पैक करें तो ये आप कितने तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप एक पैकेट में सारी स्वीट्स 12 की 12 डाल देंगे, या तो आप 6 स्वीट्स के 2 पैकेट्स बना सकते हैं, या आप 3 पैकेट्स बनाएंगे जिसमें 4 स्वीट्स डालेंगे ईच। आप 4 पैकेट्स भी बना सकते हैं जिसमें आप 3 स्वीट्स ईच डाल दें, वरना आप 6 पैकेट्स भी बना सकते हैं जिसमें आप 2 स्वीट्स ईच डाल दें। या आखिरी ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आप 12 पैकेट्स बनाएं और हर पैकेट में एक स्वीट डाल दें। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस आदमी को 5 स्वीट्स के पैकेट बनाने हैं तो ये क्या करेगा, ये 2 ही पैकेट्स बना सकता है 5 स्वीट्स के, और इसके पास 2 स्वीट्स बच जाएंगी। 2 स्वीट्स बचने का मतलब है कि 5 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब है कि 5 12 का फैक्टर नहीं है। यानी कि 12 के फैक्टर्स की अगर लिस्ट बनाई जाए तो ये वही नंबर्स होंगे जिनके टेबल में 12 आता है, जैसे कि 1 2 3 4 6 and 12 itself। किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने का एक बहुत एफिशिएंट तरीका है जिसे हम फैक्टर रेनबो कहते हैं। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे करेंगे यह भी हम सीखेंगे। हर नंबर का फैक्टर रेनबो 1 से स्टार्ट होगा बिकॉज 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 को आप 12 पे कनेक्ट करेंगे बिकॉज 1 times 12 is 12। अभी हम यहाँ पे 12 के फैक्टर्स बना रहे हैं इसलिए। 1 के बाद आप 2 को चेक करेंगे कि 2 12 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्योंकि 2 12 से डिविजिबल है इसलिए 2 times what gives you 12, so that's 6 in this case। तो 2 को आप 6 से कनेक्ट करेंगे कि 2 times 6 is 12, राइट। मतलब आपको मल्टीप्लाई करके नीचे के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर चाहिए 12। 2 के बाद अगला नंबर आप 3 चेक करें कि वो 12 से डिविजिबल है कि नहीं है, और क्योंकि वो 12 से डिविजिबल है इसलिए 3 4 पे कनेक्ट करेगा बिकॉज 3 times 4 is 12। ये मेथड कैसे करेंगे वो तो देख लिया, लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों इतना एफिशिएंट है, उसकी वजह ये है कि जब आपने 1 से 2 पे जंप किया तो राइट साइड पे देखिएगा कि आपने 6 से 12 तक जंप कर लिया। इसका मतलब है कि 6 से 12 के बीच के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 12 का फैक्टर है। तो स्ट्रेट अवे हमने काफ़ी सारे नंबर्स को लिस्ट से निकाल दिया कि हमें उन्हें चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो 12 के फैक्टर्स है ही नहीं। इसी तरह से जब हम 2 से 3 पर जंप किया तो हमने 4 से 6 के बीच में, वैसे तो एक ही नंबर था बट स्टिल जब हमारे पास बड़े नंबर्स होते हैं तो ये ज़्यादा एफिशिएंट रहता है कि हमने काफ़ी सारे नंबर्स राइट साइड से डिलीट कर दिए कि इन नंबर्स को हमें चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं कि वो 12 के फैक्टर्स में आते हैं कि नहीं। और इस मेथड की एफिशिएंसी एक और पॉइंट से आप जज कीजिए कि यहाँ पे अब 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं बचा जो 12 का फैक्टर है। सो वी आर डन। यानी 12 के फैक्टर्स की अगर लिस्ट बनानी है तो वो ये नीचे जो सारे नंबर्स नजर आ रहे हैं ना 1 2 3 4 6 एंड 12, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं। और क्योंकि 12 के फैक्टर्स 12 से बड़े तो हो ही नहीं सकते इसलिए हमें आगे के नंबर्स तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब मल्टीपल्स की डेफिनेशन समझते हैं। ये कोई भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल 20 की अगर मैं बात करूं तो 20 जो है वो 1 2 4 5 10 और 20 का मल्टीपल है बिकॉज 1 multiplied by 20 is 20, 2 multiplied by 10 is 20 and 4 multiplied by 5 is also 20। फैक्टर्स और मल्टीपल्स कुछ एक जैसी डेफिनेशन लगती है लेकिन डिफरेंट है फिर भी, तो इनका डिफरेंस जो है वो एक ही नंबर से समझते हैं हम। जैसे 20 ही ले लेते हैं तो 1 2 4 5 10 एंड 20 ये सब 20 के फैक्टर्स हैं,
जबकि 20 इन तमाम नंबर्स का मल्टीपल कहलाएगा। अच्छा, क्या आपने गौर किया कि 1 के अलावा हर पॉजिटिव नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 इन इटसेल्फ, और हर नंबर अपने आप का फैक्टर और मल्टीपल दोनों होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को असेस कर सकते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी और उसके आंसर्स आपको एंड में दिए जाएंगे। आपका पहला सवाल है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिस्ट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 26। Question number 3, what number is a factor of 18 and also a multiple of 9? आप चाहें तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स निकाल लें और फिर आप वीडियो को प्ले कीजिए ताकि आप अपने आंसर्स मेरे आंसर्स से टैली कर सकें। The answer to question 1 is 8, 16, 24, 32 and 40. The answer to question 2 is 1, 2, 13 and 26. And the answer to question number 3 is 9 and 18 only. If you like my video, share it with your friends and spread the knowledge. Don't forget to give my video a thumbs up and subscribe to my channel Octopus Math by Sahiba for more videos.